समस्त मातृ शक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो आज आपको हम बताने जा रहे हैं करवा चौथ की संपूर्ण विधि और व्रत कथा, इसका शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय का समय। तो जो भी सौभाग्यवती स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक श्रद्धा पूर्वक धारण करती है उनके पति की दीर्घ आयु होती है, जो मनोकामनाएं होती है वह भी शीघ्र पूर्ण हो जाती है। तो कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी को करवा चौथ या करक चतुर्थी का यह व्रत किया जाता है। हिंदू महिलाएं जो है इस व्रत को अखंड सुहाग का प्रतिमान मानती है। सौभाग्यवती महिलाएं इस दिन अपने पति की दीर्घ आयु और उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना करके इस व्रत में भगवान रजनीश यानी चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करती है। तो करवा चौथ के व्रत का विधान इस प्रकार से है। करवा चौथ के व्रत में शिव शिवा स्वामी कार्तिकेय जी का पूजन किया जाता है। इस व्रत को करने का अधिकार मात्र सौभाग्यवती महिलाओं को होता है। विधवा अथवा कुंवारी कन्याओं को यह व्रत नहीं करना चाहिए। कुंवारी कन्याएं यह व्रत भूल से भी नहीं करें, अन्यथा वैवाहिक जीवन इससे दूषित होता है, क्योंकि स्त्रियों की ही फलश्रुति अध्याय में यह वर्णन मिलता है। सद्य विवाहित स्त्रियां जो है विवाह के पहले वर्ष में इस व्रत को अधिक धूमधाम से आरंभ करती है। शादी वाले वर्ष कन्या पक्ष से ससुराल वालों के लिए फल मिष्ठान मठरी खांड के 13 करवे और सासू माँ की तियल बायने के रूप में दी जाती है। एक लोटा एक तौलिया एक विशेष करवा ससुर को भेंट दिया जाता है। तो करवा चौथ को सूर्योदय से पूर्व सर्गी सास ससुर द्वारा दिया गया अल्पाहार करने के उपरांत अपराह्न तक निर्जल व्रत रहने का इसमें नियम होता है। अपराह्न काल 4 बजे से 5 बजे के मध्य अपनी सास जेठानी अथवा किसी अन्य पूज्य महिला से कथा को आपको सुनना चाहिए। कथा सुनने अथवा पढ़ते समय एक पटले या चौकी पर जल से भरा कलश रखना चाहिए। थाली में रोली गेहूं चावल से भरा हुआ मिट्टी का करवा ढक्कन सहित रख करके रखना चाहिए। साथ ही बायने के लिए 13 करवे रोली से स्वास्तिक बना करके रखना चाहिए। कथा सुनने के पश्चात सबसे पहले एक करवे पर हाथ फेर करके वह करवा अपनी सास के पैरों में चरण स्पर्श करके सास को देना चाहिए। इसके बाद रोली स्वास्तिक लगे हुए खांड के 13 करवे सुहागिन महिलाओं को बायने के रूप में देना चाहिए और सुहागिन महिलाओं से लेना भी चाहिए। इसके पश्चात लोटे का जल 13 दाने गेहूं के चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए अलग रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब चंद्रमा को अर्घ्य दे करके भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो इस वर्ष करवा चौथ का व्रत बुधवार के दिन मनाया जाएगा। व्रत करने वाली महिलाएं रात्रि 8:12 पर चंद्रमा का दर्शन करके यानी चंद्रोदय होगा तो चंद्र दर्शन करके पुण्य लाभ अर्जित करेंगी। सुहागिनों का दमकता सौंदर्य जब चमकते चांद से अमर सुहाग का वर मांगता है तो मानो संपूर्ण सृष्टि उस प्रार्थना को पूर्ण कर देती है। तो वृद्ध महिलाएं तो भगवान रजनीश को अर्घ्य देते हुए प्रति वर्ष यही वर मांगती है कि सुहागिन महिलाएं संसार से विदा हो, इसी प्रकार से वर मांगती है। उनकी मनोकामनाएं भी शीघ्र पूर्ण होती है। तो इस दिन इस व्रत के बारे में ऐसी मान्यता है कि कोई भी महिला या लड़की इस व्रत को रखती है उसके पति होने वाले पति की उम्र लंबी होती है, उनका गृहस्थ जीवन हमेशा खुशियों से भरा होता है। यह व्रत सूर्योदय से पहले आरंभ होता है, चंद्रमा निकलने तक रखा जाता है। करवा चौथ का व्रत प्रातःकाल सूर्योदय से पहले 4 बजे के बाद शुरू होकर के रात्रि को चंद्र दर्शन के बाद खोला जाता है। इस दिन की मान्यता के अनुसार भगवान शिव, माता पार्वती जी और भगवान गणेश जी की पूजा इसमें की जाती है। वैसे तो शादी के बाद 12 या 16 साल तक लगातार इस व्रत को करने का नियम होता है, लेकिन कुछ महिलाएं ताउम्र इस व्रत को धारण करती है। पति की लंबी उम्र के लिए इससे श्रेष्ठ उपवास अन्य नहीं है। तो करवा चौथ की विशेष विधि इस प्रकार से है। करवा चौथ के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठने का खास महत्व होता है। प्रातः सूर्योदय से पहले इसलिए उठना चाहिए होता है क्योंकि देश के कई हिस्सों में सर्गी की प्रथा का पालन किया जाता है। सर्गी में सास अपनी बहू को खाने के लिए भोजन इत्यादि कुछ सामग्री देती है, इसलिए प्रातःकाल उठ करके स्नान आदि करके महिलाएं सर्गी में मिला हुआ भोजन खाती है और बहुत सारा पानी पीती है। इसके पश्चात भगवान की पूजा करके निर्जल व्रत रखने का संकल्प लेती है।
तो इसकी विधि इस प्रकार से है। करवा चौथ के दिन महिलाएं बिना कुछ खाए पिए पूरे दिन व्रत धारण करें। इसके बाद शाम को चंद्रमा निकलने के बाद पूजा करें, उसके बाद ही अपना व्रत खोलें। इस दिन की पूजा के लिए शाम के समय एक मिट्टी की वेदी पर सभी देवी देवताओं की स्थापना की जाती है। इसके बाद एक थाली में धूप, दीप, चंदन, रोली, सिंदूर, शुद्ध घी का दीपक रखा जाता है। चंद्रमा निकलने से लगभग 1 घंटा पहले पूजा शुरू कर देना चाहिए। इस दिन की पूजा में करवा चौथ की व्रत कथा अवश्य सुनना चाहिए। चंद्रमा को देख करके महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य दें, पूजा करें। उसके पश्चात अपने पति के हाथ से पानी लेकर के इस व्रत को पूर्ण करें और इस दिन इस पुण्यदायिनी व्रत कथा को अवश्य सुनना चाहिए। इस व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से ही इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो प्राचीन काल में एक साहूकार थे। साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। एक दिन साहूकार की 7 बहू और बेटी ने करवा चौथ का यह व्रत रखा था। शाम को जब साहूकार और उसके बेटे खाना खाने लगे तो उनसे अपनी बहन को भूखा नहीं देखा गया। उन्होंने अपनी बहन को भोजन करने के लिए बार बार अनुरोध किया, लेकिन बहन ने कहा कि मैं चंद्रमा को देखे बिना, उसकी पूजा किए बिना, अर्घ्य दिए बिना भोजन नहीं करूंगी। ऐसे में 7 भाई नगर से बाहर चले गए और दूर जाकर के अग्नि प्रज्वलित कर दी। वापस आकर उन्होंने अपनी बहन को बोला कि देखो चंद्रमा निकल आया है, अब उसे देख करके अपना व्रत छोड़ दो। बहन ने अग्नि को चांद समझ करके अपना व्रत तोड़ दिया। हालांकि छल से तोड़े गए इस व्रत के चलते उसका पति बीमार हो गया और घर का सारा पैसा उसकी बीमारी में खर्च हो गया। कुछ समय के बाद साहूकार की बेटी अपने भाइयों का छल और अपनी गलती का एहसास उसे हुआ। उसने वापस से भगवान गणेश जी की पूजा विधि विधान से की और अनजाने में खुद से हुई भूल की क्षमा याचना की, जिससे उसका पति पुनः स्वस्थ हो गया और घर में वापस धन धान्य भर गया। इस प्रकार से उसका व्रत संपूर्ण हुआ। तो करवा चौथ का विशेष महत्व इस प्रकार से है। हिंदू धर्म में प्रचलित मान्यताओं के अनुसार ऐसा बताया है, यह व्रत सबसे शक्ति और स्वरूपा देवी पार्वती ने भगवान भोलेनाथ के लिए रखा था। इसी व्रत के प्रभाव से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई थी। तभी से सुहागिन महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना करते हुए इस व्रत का पालन करती है। इस व्रत के बारे में प्रचलित कहानी के अनुसार बताया जाता है कि एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया था। बहुत उपायों के पश्चात भी देवताओं को सफलता नहीं मिल रही थी। तभी ब्रह्मा देव ने सभी देवताओं की पत्नियों को करवा चौथ व्रत रखने के लिए कहा था। उन्होंने बताया कि इस व्रत को रखने से देवता दानवों पर जीत हासिल कर लेंगे। इसके बाद कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन सभी देवियों ने अपने पतियों के लिए युद्ध में सफलता की कामना करते हुए इस व्रत को रखा था। तभी से इस व्रत को रखे जाने की परंपरा हुई थी, शुरुआत हुई थी। इसके अलावा कहा जाता है कि द्रौपदी ने भी पांडवों को संकट से मुक्ति दिलाने के लिए यह करवा चौथ का व्रत रखा था। तो हिंदू धर्म में जितने भी व्रत त्योहार बताए गए हैं उन दिनों कुछ खास काम वर्जित माने जाते हैं। ऐसे में करवा चौथ के दिन कुछ ऐसे काम बताए गए हैं जिन्हें करने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा इसका अशुभ फल प्राप्त होता है। जानिए वे कौन कौन से कर्म हैं। तो संभव हो तो इस दिन लाल रंग या चटक रंग के कपड़े पहने, उससे अच्छा फल प्राप्त होता है। भूल कर भी इस दिन नीले, भूरे, काले रंग के वस्त्र नहीं पहने, क्योंकि इन्हें अशुभ माना गया है। यह रंग ओजस्विता कम कर देता है। इस दिन भूल से भी आपको ऐसे काम नहीं करना चाहिए। इस दिन सुई, धागे, कैंची अथवा सेफ्टी पिन का उपयोग आपको नहीं करना चाहिए और किसी भी सोए हुए इंसान को नींद से नहीं जगाना चाहिए। किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, बुराई, चुगली आदि नहीं करना चाहिए। और आज के मॉडर्न जमाने में कुछ महिलाएं इस दिन अपना समय व्यतीत करने के लिए जुआ, सट्टा इत्यादि खेलती है। ऐसे कर्मों से बचना चाहिए। तो ऐसे में कहा जाता है कि व्रत के समय इस तरह के काम करना अशुभ होता है। ऐसे कार्य करने से हो सके तो इन कार्यों से आपको बचना चाहिए। इन कामों को करने से इस व्रत का फल नहीं मिलता है। वहीं इस दिन अपनी बहू को सरगी अवश्य देना चाहिए, सास को। वैसे तो सरगी का चलन भारत के कुछ हिस्सों में माना जाता है, लेकिन सरगी को बेहद शुभ कहा जाता है। व्रत शुरू होने से पहले सास अपनी बहू को कुछ मिठाइयाँ, पकवान, नए वस्त्र, श्रृंगार के सामान इत्यादि देती है, जिन्हें सरगी कहा जाता है। बहुएं सरगी को खा करके अपने व्रत की शुरुआत करती है। पूजा से पहले और बाद में भजन कीर्तन करना चाहिए। इस दिन की पूजा में भजन कीर्तन बेहद शुभ माना जाता है। इससे न सिर्फ वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा आती है, बल्कि इससे पूजा का संपूर्ण फल भी प्राप्त होता है।
तो आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। फिर मिलेंगे।